बढ़ते आगे, शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त। एनटीए में बदलाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आगे और भी एक्शन हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां पर आपको बता दें कि ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। कुल मिलाकर एनटीए जिसका निर्माण ही हुआ एग्जाम दिलाने के लिए, वो एनटीए सफल हो नहीं पाई, सवाल उठे। बड़ी खबर आ रही है शिक्षा मंत्रालय के हवाले से, एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। 47 अधिकारी बर्खास्त। तो शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष स्तर पर हाल ही में अधिकारियों को बर्खास्त जो है करने की बात अब सामने आ रही है। आगे और भी बड़ा एक्शन हो सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर अगर ऐसा है तो आप देखिए कि किस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया। कल ही पीएम ने कह दिया था कि बड़ा एक्शन होगा और अब ये बड़ा एक्शन होते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच ये बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है, जहां आज रात 8 बजे बात थी कि एनटीए सुधारों पर सरकार बड़ा ऐलान करेगी। वो ऐलान कभी भी हो सकते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि नीट समेत अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को उठे सवालों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़े सुधारों का ऐलान किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए तैयार किए गए सुधारों की जानकारी साझा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई अहम बदलाव की और घोषणा कर सकती है। जी हां, जानकारी यह भी कि प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना और उम्मीदवारों का भरोसा बहाल करना है। इसके तहत परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़े कई नए प्रावधान सामने आ गए हैं। सरकार का मानना है मजबूत व्यवस्था के जरिए भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन और मनोहर केसरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। मनोहर, 47 अधिकारी नौकरी से हटाए गए, ये बड़ी जानकारी आ रही है। और जो एक जानकारी साझा की जानी थी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एनटीए सुधार पर, वो कितनी देर में होने वाली है? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में जो है सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट एग्जाम लेती है, कई एग्जाम लेती है, उस एजेंसी की ओर से एक बड़ी घोषणा की जा सकती है सुधार को लेकर के। कल हमने देखा था कि किस तरह से अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया था। एचआरडी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी विनीत जोशी को ट्रांसफर करके पंचायती राज में भेजा गया था। तो आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। साथ ही साथ एनटीए में जो अधिकारी हैं, कई अधिकारियों पे, करीब 47 अधिकारियों पे गाज गिर सकती है, उन्हें हटाए जाने की खबर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस पेपर लीक में उनका कहीं ना कहीं, अगर हम कहें कि कुछ ना कुछ योगदान लीक को लेकर के नहीं, बल्कि वो सारे प्रोसेस में रहा है सिस्टम को तैयार करने में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आईटी सेल की अगर मैं बात करूं, खास करके ऑनलाइन एग्जाम रिलेटेड बात करूं, तो उनसे जुड़े हुए कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। उनके खिलाफ बड़ा एक्शन का भी ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ 1 महीने के अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पुनर्गठन का भी ऐलान किया जा सकता है। तो ये घोषणा कुछ ही देर में शिक्षा मंत्रालय की ओर से, एनटीए की ओर से किया जाएगा। कुल मिलाकर मनोहर, देखिए एक बात तो तय है कि जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, आने वाले समय में शिक्षा तंत्र को कैसे मजबूत बनाया जाएगा, आने वाले समय में इस तरह का लूपहोल हो ही नहीं, उसे ही ध्यान में रखकर किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कल प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ट्वीट किया था और उसके बाद देर रात जब उन्होंने वीडियो जारी करके इस बात को कहा कि वो यूथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है और सरकार जो है सो उनके साथ है। जहां तक एजुकेशन रिफॉर्म की बात है, अलग अलग एजुकेशन से जुड़े हुए एजेंसियों की रिफॉर्म की बात है, तो सरकार हर स्तर पर जो है तो ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। और इसी कड़ी में आज कुछ ही देर में ये एक बड़ा ऐलान होने वाला है।
जी। बिल्कुल इंतजार इस बात का जरूर रहेगा मनोहर, लेकिन अब तो कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मनोहर।